अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जाद। खबर शामिल करते हैं। जाफराबाद से आल मुलाजमीन ग्रैंड अलायंस जाफराबाद के सदर हाजी इमाम बख्श बलीदी की क़यादत में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा समेत दीगर मराहत के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली के शुरका के हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाजी रैली से ग्रैंड अलायंस जाफराबाद के सदर हाजी इमाम बख्श बलीदी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर मरीज, चेयरमैन मोहम्मद जमन फनोर, मनसब अली सोमरू, हाजी सफीर खान गबोल और दीगर ने कहा कि मुलाजमीन कश हुकूमत की पॉलिसी नामंजूर सूबाई चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस समेत दीगर मराहत में 100% इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर आल मुलाजमीन एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। डेरा मुराद जमाली से आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपिका ग्रैंड अलायंस की कॉल पर नसीराबाद के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाह और दीगर मराहत में इजाफे के लिए भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया है। डिविजनल सदर अब्दुल्ला बलोच की क़यादत में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद के दफ्तर से एक एहतजाजी रैली निकाली, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जिली और डिविजनल दफातर तक पहुंची, जहां मुकम्मल तालाबंदी की गई। एहतजाज में शरीक मुलाजमीन का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में इनकी तनख्वाहें इंतहाई नाकाफ़ी हो चुकी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जून के बजट में तनख्वाहों में खातिर खवा इजाफा, यूटिलिटी अलाउंस, टाइम स्केल और दीगर वाजिब मराहत को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाजी रैलियाँ, कलम छोड़ हड़ताल और दफातर की तालाबंदी का सिलसिला जारी रहेगा। दफातर बंद होने की वजह से सरकारी अमूर मुतातल हो गए हैं, जबकि रोजमर्रा के मसाइल के हल के लिए आने वाले शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सरकारी मुलाजमीन ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो एहतजाज का दायरा पूरे बलोचिस्तान तक फैला दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.asia41.tv विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।